तो हम लोग अभी नीट के एग्ज़ाम सेंटर पे है। एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है। पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनका कुछ कहना है और उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं, आपत्ति जताई है। चलिए उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो आप कुछ कह रहे थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तरन थापर। मेरी बिटिया नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। आप कुछ कह रहे थे ऑफ द कैमरा। तो ऑफ द कैमरा ये कह रहा था कि बच्चा बहुत है यहाँ पे, बॉटलनेक्स हैं, ट्रैफिक जैम के सब चीज़ें हैं। आपने 130 की कट ऑफ टाइम दिया है और उसके बाद बायोमेट्रिक करना है। बच्चा अंदर जाके यहाँ 300 बच्चा कम से कम लाइन में था और सब बच्चे एंशियस हो रहे थे। एक दो बच्चों को चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग आ रही, लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ फर्स्ट टाइमर्स हैं। एंग्जाइटी होगी कि मेरा नहीं होगा, पेपर रह जाएगा, तो पेपर के बीच में करेंगे। मैंने बायोमेट्रिक्स की मशीनें हम लोगों ने बाहर विंडो के थ्रू देखी हैं, उनको कोई कंसोल करने वाला नहीं, हमें पानी नहीं रखा हुआ। आपने आधा घंटे की विंडो के अंदर 500 बच्चों का बायोमेट्रिक यदि करना है, 5 मशीन से होगा नहीं। एट द एंड दे हैड टू अलाउ देम, और वो अलाउ करने के बाद अगर पेपर में करेंगे बच्चा डिसो, तो आई वांट टू से दिस ओनली कि जिस प्रकार से ये सेफ गार्ड्स लिए गए, पेरेंट्स सेफ गार्ड के अगेंस्ट नहीं होते कि चेक करिए कोई मेलाफिशियस, कोई ऐसा कोई बंदा, कोई कॉपी करने वाला ना आए। बट ये जो प्रोसीजर है, बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, उसका टेस्ट खराब होगा, उसके 2 नेगेटिव मार्किंग का पेपर है। अगर बच्चे के 2-4 मार्क्स भी कम आ गए तो बच्चे का वो सपना टूट जाता है। और यहाँ पे जो अंदर की एंग्जाइटी है, बच्चे की प्रिपरेशन में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती और कुछ नहीं कर सकते, सबने उसने करना है, कंपटीशन उसने फेस करना है। पर जहाँ का जो अरेंजमेंट है, इसके लिए इट कुड हैव बीन बेटर। मतलब आधे घंटे की विंडो दी है, बच्चे की एंग्जाइटी बहुत बढ़ा रही है। बच्चा जा रहा है अंदर, वो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, सब पेरेंट्स का भी यही कंसर्न है। जो यहाँ अभी भी सैकड़ों पेरेंट्स खड़े हैं, उनका कंसर्न यही है और कुछ नहीं है कि ये जो अंदर का जो सिस्टम है, ठीक है, उनके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर वो एक प्रेशर विंडो, या तो बोलिए कि बच्चों को 1 घंटे पहले आना है, बायोमेट्रिक भी होना है, मशीनें भी चाहिए, वाईफाई नहीं चल रहा है, हैंग हो रही है मशीनें, तो ये सिस्टम का ग्लिच तो बच्चे नहीं देख सकते ना। लेकिन उन्होंने बोला था कि 11 बजे से एंट्री स्टार्ट है, 1:30 पे लास्ट है। देखो कट ऑफ तो 1:30 का है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो भी आएगा घर से, यहाँ इतनी गर्मी में 11 बजे का टाइम है, क्लास में नहीं जा सकते। आप एंटर करने के बाद बाहर लॉन में रहना है। 3 घंटे ये और 3 घंटे आगे का, 6 घंटे अगर कोई बच्चा अंदर रहता है, भूखा भी होगा, प्यासा भी होगा, पानी की ट्रांसपेरेंट एक बोतल लेके जा सकता है। सुबह से चला हुआ है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, आप 11 बजे कट ऑफ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर 11 के बाद 2 बजे पेपर है, 2 से लेकर 5 बजे तक कोई बच्चा कितनी दूर से आएगा, तो बच्चे को भी ह्यूमनली देखना है। आप 11 बजे मत करिए, 12 साढ़े 12 बजे करिए, जो भी विंडो आपकी है, बट थोड़ी सी कन्वीनियंस दीजिए। हाँ, और इतनी सारी फीस ले रहे हैं, 500 रुपये और बढ़ा दीजिए, पर एटलीस्ट बच्चे को कुछ, क्योंकि देखो 2 बजे का समय है, एंग्जाइटी में बच्चा घर से खा के आया, नहीं खा के आया, अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो रही, गर्मी का मौसम है, तो कुछ ना कुछ तो ह्यूमनली सोचना ज़रूरी है। अब सब बच्चे देखो 130 की कट ऑफ है, तो आपने उनको 130 का कट ऑफ दिया है, तो बच्चे 130 पे भी आते हैं, यू हैव टू टेक देम इन। या तो कट ऑफ बढ़ा दीजिए, कर दीजिए, कोई 2 फोटो नहीं लेके बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपने 11 से 1:30 का कट ऑफ दिया है, तो ये जो कट ऑफ का टाइम है ये ठीक है, पर उसमें क्या है कि जो बच्चे, इनका मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर ज़्यादा होता, बायोमेट्रिक अगर टाइम से हो जाता, तो बच्चों को फिर वेट नहीं करना पड़ता। जो यहाँ 1-1 डेढ़ घंटा बच्चे खड़े हो के वेट कर रहे थे, बेहोश हो के गिर रहे थे, वो नहीं होता ना फिर वो आराम से जाते। अब हमारा कहना है कि बाद में इन्होंने क्या है कि अफरा तफरी में जल्दी में बच्चों को अंदर भेज दिया। अब उन बच्चों का बायोमेट्रिक कैसे होगा? क्लास में जाके लेंगे तो फिर बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। बच्चों का टाइम वेस्ट होगा तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? या टाइम तो देंगे नहीं है, या देंगे टाइम? कोई, हमको तो नहीं लगता टाइम देंगे, कोई भी नहीं टाइम देता है, पर अल्टीमेटली सफ़र तो बच्चा ही हो रहा है ना। बच्चों को बैचेस में बुलाएं कि आप इतने से इतने नंबर तक, 12 बजे है, ये 12:30 है, कुछ कर दें कि सारा बच्चा एक साथ है। बच्चा ही बच्चे की सहानुभूति कर रहा है अंदर, और तो कोई है नहीं, बाउंसर खड़े हुए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। बच्चे अब जो गेट से जा रहा है, कोई अपने कोल्ड वाटर बॉटल लाया हुआ है, ट्रांसपेरेंट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 1 साल बाद दोबारा मौका मिलेगा। और कुछ बच्चों का एग्जाम कोई भी गलती होती है, कोई भी छोटा सा मिस्टेक होता है, एंग्शियस हो जाता है, डिजर्विंग बच्चा एंग्शियस, टेंशन में आ जाता बच्चा, मौका फिर 1 साल में, फिर एंग्जाइटी में बच्चा फिर पेपर क्या देगा? जब वो देख बायोमेट्रिक में इतना टाइम लग रहा है, तो जाके पेपर क्या देगा? आप कुछ कह रहे हैं, आप इधर आ जाइए, मैं ही चली जाती हूँ। पेपर देना बढ़िया ही देना है। क्या कह रहे हैं आप? बच्चे को जिसको टेंशन लेनी है लेगा, जिसको बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है वो टेंशन नहीं लेगा। लेकिन उनका कहना ये है कि पहली बार बच्चे आए हैं, तो एग्जाम देने में थोड़ा सा उनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। आपको पता, हमको पता, सबको पता 1:30 बजे का टाइम से भी का है, ठीक है। ये बड़े कैमरे सब कुछ उसकी बात तो कोई हो ही नहीं, 1:30 बजे की बात है। बात ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर इनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, बच्चों को करीब 70-80 बच्चे थे, उनको बाहर अंदर भेज दिया। मेरा बच्चा आया, मेरी बात सुनिए, मेरा बच्चा, मैं 11 बजे आया अपने बच्चे को लेकर। क्यों आ गया?
इसलिए आगे भाई बच्चा क्या कहता है टाइम से अंदर उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपका बच्चा चला गया तो सबका बच्चा तो नहीं गया ना, सबका तो बच्चा तो नहीं हुआ ना। हाँ, फिर इनका सेंटेंस बदल जाता है, फिर बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। आप कह रहे हैं कि जो है टेंशन नहीं लेगा बच्चा, बच्चा टेंशन खड़ा ही हो जाएगा। आपका बच्चा 11 बजे आया है, नहीं आपका बच्चा आपने इसलिए आया भाई, रास्ते में जाम भी सब कुछ भी मिल सकता है, टाइम से अपने घर से चलो। आपका बच्चा 11 बजे एंटर होता है, 5 बजे निकलता है, 6 घंटे बिना खाने पीने के, उसके बाद उसने पूरा दिमाग भी लगाना है, अपने आप को एंग्शियसली पेपर भी करना है, कॉम्पिटिटिव भी करना है। आपका बच्चा झेल पाएगा, हो सकता है बाकी सब बच्चे ना झेल पाए। मेरा बच्चा झेल लेगा, मेरे बच्चे में पावर है, झेल लेगा मेरा बच्चा। जो बच्चा जो घर से प्रिपेयर का होके आता है भाई, खाना भी लेके आता है, प्रिपरेशन की बात ही नहीं है, बात तो यहाँ बायोमेट्रिक की हो रही है। टाइम बायोमेट्रिक 70-80 बच्चे क्लास में करके बायोमेट्रिक का भेज दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिजर्विंग बच्चा आगे जाएगा। हमारा कहना सिर्फ एक है कि सबको फेयर चांस मिल रहा है कि नहीं। जो बच्चे की एंग्जाइटी बढ़ा, ये सारे प्रोसीजर हैं, किस लिए किया गया इस तरह, तो जो बच्चा अगर पढ़ के आया वो पेपर दे देगा, पास हो जाएगा। पर ये जो फेयरनेस बनाने के लिए किया है कि कॉम्पिटिटिव में फिल्टर होके आ जाए, किसी के साथ बेईमानी ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो, बिल्कुल सबको इक्वल मौका मिल जाए। उस मौके के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बच्चों की कंफर्ट के लिए कर सकती है अथॉरिटीज, सरकार। ये 10 बाउंसर अंदर बैठे हैं, 15 पुलिस वाले बैठे हैं, इनका पेपर में रोल नहीं है, बट तो उनकी बजाय अगर एक पानी का स्टॉल लगा होगा, एक काउंसलर होगा, बच्चे को एंग्जाइटी से बचाएगा। बच्चे सुसाइड करते हैं, उनके लिए फ़ोन पे काउंसलिंग है, सब कुछ करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बच्चे टूट जाते हैं। एक कांस्टेंट प्रेशर में बच्चा पिछले सालों से चल रहा है और अगला मौका अगले साल आएगा। तो बच्चे को काउंसल करने के लिए, काम डाउन करने के लिए कोई लेडी स्टाफ, कोई टीचर, कुछ भी हो, इन सारे प्रोसीजर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तभी तो काम। की बार इन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट टोटल दिए हैं, टोटल गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट स्कूल, इसलिए दिया है कि पिछली बार का जैसा लफड़ा ना हो। तो अब की बार इन्होंने क्या किया, जो भी जितने भी है ये लोग 6 से 8 बजे से शुरू हुए हैं, जितने भी ऑब्जर्व स्टाफ जो आया हुआ है तो 6 से 8 बजे का आया हुआ है। और इन्होंने धीरे धीरे सिस्टम जो बनाया है, हो सकता है एक आध कमियां रह जाएं, वो तो इंसान अगर कमियां नहीं रहेंगी तो भगवान बन जाएगा। तो बच्चे को उसी कमी पर तो डिस्कस हो रहा है कि हर सेंटर पे इतनी फीस 70-80 बच्चों को अंदर घुसा दिया है, उसके ऊपर हमारा टेंशन है कि वो क्या करेंगे। कम फीस नहीं ले रही है, कम प्रोसीजर नहीं हो रहे हैं, इतनी फोटो खिंचाओ, ऑनलाइन इतना स्कैन करके, इतना कंप्रेस करके दो, फिर अंगूठे लगाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, आधार कार्ड बनवाओ। सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह, परंतु अगर यहाँ पे इस बच्चे को लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिल जाती, वहाँ पोलिंग बूथ पे भी इतनी कनेक्टिविटी होती है कि आदमी को पानी देना है, बड़े आदमी को साइड पे, किसी और को कुछ, क्यों पोलिंग बढ़े। कंपटीशन में भी बच्चा अगर ठीक से हुआ तो रिजल्ट बेटर आएगा। एटलीस्ट जो हार्ट ब्रेक है बच्चों का, जो बच्चों के लिए पेरेंट्स हैं तो सोचते हैं यहाँ पे 1000 बच्चा आया, 10 बच्चा पास होगा, 10 बच्चा सिलेक्शन की रेस में जाएगा, 990 बच्चा हार्ट ब्रेक होगा, बट कम से कम वो कंपटीशन का नेचर है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। जो कॉम्पिटिटिव रेस में जा रहे हैं, जीतने वाले कुछ ही होंगे, पर जो पिछले साल की गलतियां हैं उसका सारे का सारा दारोमदार बच्चों पे ना थोपा जाए। बच्चों को अंदर जाकर खुद शेड यहाँ कर देते हैं। नहीं, वो सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एंग्जाइटी है बच्चों की, जो बच्चे हमने देखा है हर बच्चा एंग्जाइटी के साथ अंदर जा रहा है, तो उसका 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो 5 मिनट बस, क्योंकि जितने मिनट उतने क्वेश्चन, तो बच्चे को तो बिल्कुल फास्ट पेस पे चलना है। तो उसको एटलीस्ट जो चीज़ का अंदर प्रोसीजर ठीक हो सकता है आप कर दीजिए। एक घंटे के अंदर स्टाफ अगर बढ़ जाता है इनका, तो बच्चे को वेट नहीं करना पड़ता, स्टाफ ही नहीं है इनके पास। अब हम तो इसी सेंटर के बारे में बात करें और हमने देखे नहीं, और देखे नहीं, हमारे बच्चे तो यहीं आए हुए हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि हमें जो है वो बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि वो अरेंजमेंट से खुश नहीं है, लेकिन कुछ पेरेंट्स का वहीं पे ये कहना है कि भाई एनटीए ने तो क्लियर कर दिया था कि 11 बजे से एंट्री है, अब आपको टाइमली आना चाहिए था। लेकिन वहीं दूसरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बताया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, जो अरेंजमेंट्स है वो ढंग से नहीं हुए हैं, यहाँ पे प्रॉपर शेड नहीं है, पानी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बेहोश हो जा रहे हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।